हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार का क्रिसमस त्यौहार के हवाले से जिला के चर्च हाई का विजिट, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। दौरान ड्यूटी सुस्ती और लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं। मसीही बिरादरी की इबादत गाहों और उनके जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अहकामात की रोशनी में DPO इबादत निसार ने क्रिसमस त्यौहार के हवाले से जिला के मुख्तलिफ चर्च हाई का विजिट किया और सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया, जिसमें सिटी सर्कल का A कैटेगरी का सेनेट डोमेनिक चर्च, मॉडल टाउन A के इलाके थाना कैंट भी शामिल हैं। DPO को चर्चिज की सिक्योरिटी के हवाले से मुतल्लिका अफसरान ने ब्रीफिंग भी दी। DPO ने अफसरान से बात करते हुए कहा कि क्रिसमस त्यौहार के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल करके सिक्योरिटी प्लान जारी किया जा चुका है। क्रिसमस त्यौहार के हवाले से जिला भर में 44 प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया, जिन पर SDPOs और SHOs समेत 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकारान ने अपने फराइज सरंजाम दिए। चर्च हाई के साथ छतों पर भी स्नाइपर्स तैनात किए गए। DPO ने चर्च हाई की सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान और अहलकारों को हिदायत देते हुए कहा कि वो अपनी ड्यूटी अलर्ट होकर सरंजाम दें। चर्च हाई में दाखिल होने वालों की SOPs के मुताबिक तलाशी ली जाए, जबकि अकलीतों की इबादतगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के हवाले से वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर और बैरियर्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने जनरल बस स्टैंड बहावलपुर का दौरा किया और जनरल बस स्टैंड की तज़य्युन और आराइश और वॉल ऑफ बहावलपुर के जारी तामीराती कामों समेत दस्तयाब सफरी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज वड़ाइच, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डॉक्टर अनम फातिमा और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मियां मोहम्मद आसफ समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान और स्टाफ मौजूद था। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने जनरल बस स्टैंड की तामीर मरम्मत और तज़य्युन और आराइश के हवाले से इंतजामी अफसरान से जनरल बस स्टैंड की तामीर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग ली। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन को बताया गया कि वॉल ऑफ बहावलपुर में तस्वीर के जरिए खूबसूरत अंदाज में बहावलपुर की तारीख पेश की जाएगी और इसके सामने ग्रीन बेल्ट भी कायम की जाएगी, जहां घास और खूबसूरत सदाबहार पौधे लगाए जाएंगे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने हिदायत की कि जनरल बस स्टैंड के तमाम तामीराती काम और ग्रीन बेल्ट के तमाम अमूर बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि मुतल्लिका अफसरान तवातर के साथ फील्ड विजिट को यकीनी बनाएं ताकि तरक्याती मनसूबाजात में शफाफियत को बरकरार रखा जा सके। शोरकोट से आपको बताते चले, फेस्को रूरल सब डिवीजन के इलाके गग्गा से 200 kV ट्रांसफार्मर चोरी होने का मामला। आबादी में मुतबादल ट्रांसफार्मर तीसरे रोज भी नस्ब ना किया जा सका। मज़कूरा आबादी से कलील अरसा में दूसरी बार ट्रांसफार्मर चोरी हुआ। इलाका मकीनों का फेस्को के आला हुकाम से जल्द अज जल्द बिजली की बहाली का मुतालबा। गोटकी से यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक 10 रोज कबल अलायंस शुगर मिल इंतजामिया की जानिब से बेईमाना तशद्दुद करके कत्ल किए जाने वाले जुनेद मलिक की कत्ल के FIR ताहाल दर्ज न हो सकी, जिसकी वजह से उबाड़ो शहर में एहतजाज। मलक फलाही जमात सखर के सदर मलिक मोहम्मद जावेद और जनरल सेक्रेटरी मलक मोहम्मद असलम, शब्बीर अहमद कुरैशी, मोहम्मद अनवर मलिक, चीफ अहमद अली मलिक और रजा मलिक की सरबराही में जुनेद मलिक के वुरसा से ताजियत करने के बाद उबाड़ो मीडिया सेंटर पर मलिक जावेद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि जुनेद मलिक को बेदर्दी से कत्ल किया गया, लेकिन अभी तक शुगर मिल इंतजामिया ने CCTV फुटेज नहीं दिए और ना ही उबाड़ो पुलिस ने अभी तक शुगर मिल इंतजामिया के खिलाफ FIR दर्ज की है। बुरसा के साथ उबाड़ो की आवाम सरापा एहतजाज है। मलिक जावेद ने कहा कि अगर बुरसा के कहने के मुताबिक FIR दर्ज ना की गई और जुनेद मलिक के कत्ल के साथ इंसाफ ना किया गया तो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देंगे और सख्त एहतजाज करेंगे। मलिक जावेद का मजीद कहना था कि उबाड़ो मीडिया सेंटर के तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सबसे पहले जुनेद मलिक की कत्ल की आवाज बुलंद की। कराची से आपको बताते चले, हसनाबाद सेक्टर 3 में नजमा बेगम का कहना है कि मेरा शोहर शहजाद और मेरा देवर हैदर ने मुझ पर और मेरी पूरी फैमिली पर कातलाना हमला किया। हमलावर हैदर के हाथ में पिस्तौल थी, जिसके फायर से मेरे भाई दानिश को टांग में गोली लगी। मजीद उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जी बहन, आप बताएं कि आपके साथ क्या हुआ है। मेरे शोहर ने मेरे साथ लड़ाई करी। मेरे से 2 दिन के लिए आई थी। यहाँ आके नशाई है, आके बच्चों को भी छीन के लेके चले गया। मेरे बाप को भी मारा, भाई को भी मारा गोली। उसके बहनोई लेके आया था और उसकी बहनें आई थी, उसने अम्मी को भी मारा। मुझे भी, मेरे देवर जो शाहिद है उसने मेरे कपड़े वगैरह पूरे फाड़े। उसके सामने ही मारे, तब भी वो कुछ नहीं बोला। अक्सर वो ऐसे तमाशे करता है, बच्चों को छीन छीन के लेके चले जाता है। आज भी सुबह में आया, लिबास बदल के मेरी बच्ची ले जाया था। ये मैंने इससे छीनी, पूरा मोहल्ला भी जानता है। जब भी उन्होंने पहले भतीजे के ऊपर गन रखी थी, फिर मेरे भाई के इसको मारी, इसने गन मारी। आपको गोली लगी थी? उस दिन उसने हमला किया आपके ऊपर? काफी सारे तो आदमी लगे।
दोनों टांगों से माजूर करा, चला नहीं जाता दोनों टांगों। अच्छा, दोनों टांगों में आपको गोली लगी है? नहीं, एक में लगी है और दूसरी में डंडे मारे ना तो पुलिस क्या कर रही है आपके लिए? पुलिस के पास गए थे भाई, हमारे तो कोई वो नहीं करा अभी तक कोई प्रकार से। ये मेरी एमएलओ है। ये एमएलओ है आपका? जी। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस की? कोई नहीं करी। और मुझे मेरी बच्ची को खतरा है, बस लेके चले जाता है बच्ची को। आज भी जिस तरीके से आया, पहले भी आया था, आज भी वो ले जा रहा था बच्ची। कह रहा मैं बच्ची छीन के लेके जाऊंगा। 2 बच्चे तो ले ही गया। अक्सर मार कूट करता है, शराब पिएगा, नशा करता है, अक्सर यही सलूक करता है। मैं वापस फिर ले जाता। 2 बच्चे आपकी पे अगवा करके चुका है? हाँ, 2 बच्चे मेरे लेके गया है। 2 बच्चे बेटे। बता दे दूसरी औरत का पीछा। और दूसरी औरत के साथ एक समीना औरत है, उससे मोहब्बत करता है। उसका मियां क्या नाम है आपके शोहर का? शहजाद। शहजाद नाम है? जी, उसके साथ है मेरा मियाँ। तो मुझे समझता ही नहीं, अक्सर सिर्फ ये कहता है बस मुझसे बच्चे पैदा करके दूं। क्या मेरा सिर्फ बच्चे पैदा करने का हक है कि मारने का बच्चों पे कोई हक नहीं है? मैं एक चमाट मारती हूँ, मेरी सारी नंदे आ जाती है। सबसे ज़्यादा तो नंदे ये आसमीन, परवीन, आपदा, ये लोग तमाशा करती है। उस दिन भी यहीं आई थी, इन्होंने ही मेरे बाप को भी मारा, मुझे भी मारा। ये आपके वालिद साहब है? हाँ, ये मेरे अब्बू। इनको इतने जी अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे कि? मैं क्या कहूँगा, मैं तो भाई लड़ाई से दूर भागता, ना हमने हाथ उठाया ना मारा उनको। उन्होंने पैसे आड़े हैं, पता नहीं क्या क्या लिखवा कर ना। अच्छा, वो जो आप बता रही हैं कि वो जिसके साथ है वो कहाँ रहती हैं समीना? वो वहीं रंगी टाउन में ही रहती हैं। मेरी दादी जो है उनके मकान में रहती थी वो, लेकिन अब वो थोड़ा आगे चले गए जब गली में पता चला। लेकिन अभी भी मेरा मियाँ उसी के साथ है। मुझे कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा, बच्चे छीनूंगा और उससे शादी करूंगा, यही कहता है वो। दीपालपुर से सजाद हुसैन बोदला की रिपोर्ट के मुताबिक लकड़ियों में जहरीले केमिकल के धुएं से 2 कमसीन बच्चे जाँ बहक, जबकि 5 अफराद बेहोश हो गए। शेरगढ़ के गांव हुसैनगढ़ में दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया। फौतगी पर आए कमसीन 2 बच्चे लकड़ियों के धुएं से चल बसे, जबकि मजीद 5 अफराद जिनमें खवातीन भी शामिल हैं बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शेरगढ़ पुलिस बड़े सानहे से बेखबर 2 कमसीन मासूम बच्चों को नमाज जनाजा के बाद उनके आबाई गांव शेरनगर सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मोड़खुंडा से आपको बताते चले, मलिक सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक कायदे आजम डे पर सिटी स्कूल मोड़खुंडा की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद। प्रिंसिपल जनाब सर रिजवान मंजूर ने मुअज्जिज मेहमानों को खुशामदीद कहा। मुअज्जिज मेहमानों ने यूथ क्लब मोड़खुंडा के सदर डॉक्टर तारक अली महर और नायब सदर अब्दुल रऊफ भट्टी, फनान सेक्रेटरी इम्तियाज जरगर, मीडिया इत्तेहाद ननकाना के चेयरमैन जनाब महर मुर्तजा, सदर महर अब्दुल गफूर मलिक याहिया की आमद। मेहमान खुसूसी सदर यूथ क्लब मोड़खुंडा जनाब डॉक्टर तारक अली महर का इजहार ख्याल, बच्चों और उसातिज़ा को कायदे आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तलकीन और बेहतर पाकिस्तानी बनने की तरगीब देगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक सज्जाद। चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी ननकाना साहब के ज़ेर एहतमाम कायदे आज़म डे पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। इसके बाद नाते रसूल मकबूल का हदिया पेश किया गया। तकरीब को आगे बढ़ाते हुए कायदे आज़म की सीरत पर तकारीर की गई। तकारीर में कायदे आज़म की पाकिस्तान के हसूल के लिए जिद्दोजहद को बयान किया और कायदे आज़म के पैगाम को लोगों तक पहुँचाया गया। इसके बाद बच्चों ने टैबलो एक्ट पेश किया। तकरीब का इख्तिताम कौमी तराने से हुआ। आगे बढ़ेंगे। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स शहीद बेनज़ीराबाद के दूसरे बैच में 60 तालिबात की पासिंग आउट और यौम वालिदैन कॉलेज में मनाया गया, जिसमें रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद ने एजाजी मेहमान और सूबाई वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस मौका पर मुनक्किदा तकरीब से मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर ने कहा कि दुनिया का कोई भी शोबा हो वो अब खवातीन की शिरकत के बगैर नामुमकिन समझा जाता है। पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में खवातीन का अहम तरीन किरदार रहा। इस मौका पर कैडेट्स की जानिब से मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को सलामी पेश की गई। जिम्नास्टिक और पीटी शो के साथ तारीख में पहली बार लड़कियों का पहला अस्करी दस्ता खोला स्क्वाड जैसे हजरत खोलासा की हिम्मत और बहादुरी को खिराजे अकीदत करते हुए खुसूसी ड्रिल का शानदार मुजाहिरा किया। मेहमान खुसूसी फरियाल तालपुर ने नुमायां कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेट्स और काली जमले को तारीफी असनाद पेश किए, जबकि कैडेट कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर फरीदा शेख ने मेहमान खुसूसी को यादगार शील्ड पेश की। तकरीब में रुकन सिंध असम्बली वालिदैन की कसीर तादाद के अलावा मेंबरान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आला सिविल और फौजी हुकाम और मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वजीराबाद से आपको बताते चले, रोजनामा नई बात की 11वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद
भुट्टा मैरिज हॉल में किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात समेत सहाफती बरादरी ने भरपूर शिरकत की। गुलकारों, फनकारों की सहरंगेज परफॉर्मेंस ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं वजीराबाद से ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। भुट्टा मैरिज हॉल में रोजनामा नई बात की 11वीं सालगिरह के सिलसिला में एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत बाबू शुएब अदरी साबिक चेयरमैन बल्दिया वजीराबाद ने की, जबकि रहनुमा तहरीक इंसाफ इंजीनियर मुस्तनसर महमूद शाही मेहमान खुसूसी थे। चौधरी शाहिद अंसर गुराया सदर अंजमन पटवारियां पंजाब, शेख उमर आसिफ एडवोकेट, हमायूं सलीम, जियाउल्लाह मिर्जा समेत सियासी, समाजी और साफी बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। साबिर हुसैन भट्ट, इफ्तिखार अहमद भट्ट और महर मोहम्मद फयाज फैजी ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि रोजनामा नई बात ने बहुत कम अरसा में कौमी अखबारात में अपना मुकाम बना लिया है। दिन ब दिन इसके कारी बढ़ रहे हैं। चीफ एडिटर अब्दुर्रहमान चौधरी और इनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। रोजनामा नई बात, नियो टीवी और लाहौर रंग हकीकी मैनों में पाकिस्तान की आवाज बनकर उभरा है। नई बात से मुंसलिक तमाम सहाफी मुस्बत सहाफत को फरोग देने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीब में मुल्क के नामवर शायरों, गुलकारों मोहम्मद आसिफ गुल और बिलाल शौकत ने अपने फन का मुजाहरा करके हाजरीन को खूब महसूस किया। जाने मन जाने वफा, तू है मेरी दिलरुबा, धड़कन बनाया तुझे दिल में बसाया, तुझे धड़कन बनाया तुझे दिल में बसाया, तुझे होना ना मुझसे जुदा। पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, हर बिना लग रही बाती हरी, ओ भगेना दिला करा मेरा रखवाई, उससे दिला करा पाकिस्तान के नामवर कंपेयर सैफुल्लाह भट्टी ने प्रोग्राम की कंपेयरिंग की। तकरीब के आखिर में सहाफियों और दीगर सिविल सोसाइटी के अफराद को हुस्ने कारकर्दगी अवार्ड से भी नवाजा गया। इस मौका पर 30 पाउंड का केक भी काटा गया और मेहमानों की पुरतकल्लफ खाने से तवाज़े की गई। पिशावर से आपको बताते चले, शाहद जमान यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग PK 78 काउंसलर और सीनियर नायब सदर हाजी विलायत हुसैन हुजरा में जेर निगरानी सदर एहसानुल्लाह महमद GS, मुफ्ती कबीर नवाज शरीफ और दीगर कायदे आजम की सालगिरह बड़े जोशो खरोश से मनाई गई, जिसमें साबिका गवर्नर जफर इकबाल और खादम हुसैन यूसुफजई मेहमान खुसूसी थे। मजीद देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है पिशावर शहर के PK 78 हल्के में। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब और साथ में कायदे आज़म का कंबाइन सालगिरह केक काटा गया है। इस वक्त हमारे साथ साबिका गवर्नर KPK जगड़ा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैं आज के दिन से ये कहूँगा कि आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये दिन वो दिन है जिसने हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान की भी बुनियाद रखी और उनकी सालगिरह भी है। और उसके साथ साथ फिर हमारे बहुत ही अजीम लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी आज सालगिरह है, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क को, पाकिस्तान को नवाज शरीफ की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन जो हालात किसी ने बनाए हैं उसको संभालना आसान काम नहीं है। इंशाअल्लाह 2023 में नवाज शरीफ का ये बयानिया है कि 2023 में इलेक्शन होंगे, अपने वक्त पर होंगे, और उसमें मैं ये यकीनी बात बनाऊंगा कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन हो, और फ्री और फेयर इलेक्शन में जो भी नतीजा आया मैं उसको कबूल करूंगा। 100% है, लेकिन मैं ये ज़रूर साथ कहूँगा कि पाकिस्तान के हालात में कुछ आप कह नहीं सकते। उनका प्रोग्राम एंड ऑफ दिसंबर है,
اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے ابھی تو ان کے سارے کچھ ٹکٹ بکنگ وغیرہ بھی ہو چکی ہیں، تو دیکھیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ یہاں آئے. جس طرح میں نے کہا اس ملک کو ضرورت ہے ان کی، جس کا ہم دل کی گہرائیوں سے رسپیکٹ کرتے ہیں، انکلوڈنگ نواز شریف صاحب. وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ آئے گا تو مجھے منظور. میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور وقت آنے والا ہے. یعنی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 2023 کے الیکشن میں ان کی سخت ضرورت ہے. یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی ضرورت ہے. یہ انشاءاللہ گلی گلی کوچے کوچے جائیں گے اور یہ یقینی بنائیں گے کہ یوتھ ونگ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہوں، یوتھ میڈیا ٹیم کا مرکزی صدر ہوں پاکستان کا. خادم علی یوسفزئی میرا نام ہے. آج کا دن بحیثیت مسلم لیگ کی ہمارے لیے اس لیے زیادہ اہم کا دن ہے. ایک دن جس دن ہمارا بانی جو ہے وہ بھی پیدا ہوا، اور جس نے پاکستان بنایا اس پاکستان کو سنوارنے کے لیے جو ہے میاں نواز شریف نے جو کردار ادا کیا تو جو ہے وہ نواز شریف کا نظر آئے گا. تو یہ دن جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن ہے ہمارے لیے بحیثیت مسلمان. ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم سب آج کا دن مبارک ہو. اور قائد اعظم کا یوم ولادت ہے، ہمارے قائد میاں نواز شریف کا یوم ولادت ہے. آج جو حالات ہے جو ملک پہ گزر رہی ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ نواز شریف آئے اور اس ملک کو جو ہے سنبھالیں. اور انشاءاللہ عموماً پی کے 78 صدر ہوں. آج 25 دسمبر ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. اسی دن منارٹی بھائیوں کی خوشی کا ہے. اسی دن ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب پیدا ہوئے. میاں سالگرہ منا رہے ہیں، اور یہ سالگرہ آج سارے پاکستان میں جہاں جہاں بھی لیگ کی بائی ہے، لیگ کی لیڈران ہے، ہمارے مشران، وہ سب ایک ہو کے آج اپنی اپنی خوشیاں منا رہے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے دن ہماری خوشیوں کا دن ہے، کیونکہ ہمارے لیڈر انشاءاللہ بہت جلد پاکستان آ رہا ہے، اور پاکستان ایک بار پھر انشاءاللہ مضبوط ہوگا اور مستحکم ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ آباد. بات کروں گا میں اپنے سابقہ گورنر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے. یوسفزئی صاحب کا، صدر صاحب کا، عارف بھائی کا بہت مشکور ہوں. آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے. ہم سینٹ جان اسکول میں 10 سال پڑھے ہیں. کرسچنس کے ساتھ ہماری ایسی باتیں ہیں کہ ہم کرسچن کو کبھی کرسچن نہیں سمجھتے، ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے. اور ان کے ساتھ ہم نے 10 سال ایک اسکول میں پڑھا ہے. نفرت ہم نے نہیں پھیلائی، کیونکہ وہ لوگ نفرت کے قابل نہیں ہیں، پیار کے قابل ہیں. ڈگڈگی بج رہی ہے، انشاءاللہ یہ ڈگڈگی ان کی الٹی بجے گی انشاءاللہ جی. اور لیا سے آپ کو بتاتے چلے، ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق 25 دسمبر مسیحی برادری کے تہوار کے موقع پر سینٹ جوزف چرچ میں عید نماز کی ادائیگی کی گئی، جس میں کثیر تعداد میں مسیحی فیملیز نے شرکت کی. آصف ملک نے بطور فادر عبادت گاہ میں عید نماز ادا کروائی. مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف لیا ریحان روحانی سے. جی ریحان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اگر بات کی جائے جشن ولادت مسیح کے حوالے سے تو آج سینٹ جوزف چرچ کے اندر باقاعدہ طور پہ جو کرسمس کی تقریب کا اہتمام تھا وہ کیا گیا، اور باقاعدہ طور پہ یہاں پہ جو عید نماز ہے اس کا بھی جہاں پہ ادائیگی جو ہے اس کی گئی. ہمارے ساتھ یہاں پہ جو چرچ کے یہاں پہ فادر ہیں آصف ملک صاحب وہ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. سر، کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج جو بڑے دن کا تہوار ہے وہ منایا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ کرسمس سلامتی کا تہوار ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا میں آئے تو وہ امن اور سلامتی کو اس دنیا میں لے کر آئے، اور ہم آج امن و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم ساری مسیحی قوم کے لیے امن و سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ملک پاکستان کے لیے امن و سلامتی کی دعا کرتے ہیں، پوری دنیا کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ ولادت المسیح پوری دنیا میں سلامتی، امن اور صلح کا وسیلہ بنے، اور اسی طرح سے پاکستان میں تمام قومیں سلامتی میں رہیں، ملک سلامتی میں رہے، اور ہم سب قومیں مل کر ملک کی سلامتی کے لیے کام کرتے رہیں. یہاں پہ جو پارٹیسپینٹ تھے، نماز کی یہاں پہ ادائیگی کی گئی ہے، جو یہاں پہ مسیح برادری کے جو بھائی ہیں ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم جو مسیحی ہیں ہمارے لیے سب سے پہلے کرسمس کا پیغام یہی ہے کہ ہم بے خوف ہو کر اس ملک میں رہیں، اپنے ایمان کی گواہی دیتے رہیں، اور جو آزادی اس ملک نے ہمیں دی ہے ہم اس کے لیے ملک کے بھی شکر گزار ہیں، اور ہم سب مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت کا پرچار کرتے رہیں،
اور جو خداوند نے ہمیں سکھایا ہے معافی کا درس دیں، دوسروں کی مدد کا درس دیں اور ایک دوسرے کی خدمت کے لیے ہمیشہ اپنے ہاتھ بڑھاتے رہیں۔ جی سینٹ جوزف چرچ کے اندر آج باقاعدہ طور پہ جو عید نماز تھی اس کی ادائیگی جہاں پہ کی گئی، جس میں مسیح برادری کے جو لوگ ہیں انہوں نے کثیر تعداد میں جہاں پہ شرکت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے 25 دسمبر کرسمس ڈے کے حوالے سے تو یہاں پہ بڑے جوش اور عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے 25 دسمبر کرسمس ڈے جو ہے یہاں پہ لیا کے اندر ملک بھر کی طرح بھی منایا جا رہا ہے۔ جی साहिवाल से आपको बताते चले, इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल मिर्जा फारान बेग का डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन साहिवाल में इजलास। जिला साहिवाल, पाकपतन और उकाड़ा में पुलिस मुलाजमीन और अफसरान की कसीर तादाद में शिरकत। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल मिर्जा फारान बेग ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन साहिवाल में इजलास का इनेकाद किया। इजलास में DPO साहिवाल सादक बलोच और ASP दीपालपुर सर्कल मुनज़्ज़ा करामत समेत साहिवाल रीजन के तमाम SDPOs, SHOs और दीगर पुलिस मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। RPO साहिवाल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस मुलाजमीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर SOPs के मुताबिक हल किए जाएंगे। उन्होंने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल से सुने और मौका पर उनके हल के अहकामात भी जारी किए। RPO साहिवाल ने तमाम SHOs और तफ्तीशी अफसरान से कहा, जो काम नहीं करेगा उसकी पुलिस में कोई जगह नहीं, जो काम करेगा वो मेरे लिए काबिल एहतराम होगा और अच्छा होगा। आइंदा से मैं थाना जात को सरप्राइज चेक करूंगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी आप सब अपने आप को तैयार कर लें। थाना जात में सफाई सुथराई, रिकॉर्ड रूम की बर वक्त तकमील और तमाम तफ्तीश हाई को दिए गए टाइम फ्रेम में मुकम्मल करें। रानीपुर से आपको बताते चले, जुम्मन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मरकजी चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी की सालगिरह का केक सोलंकी हाउस रानीपुर में काटा गया। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी के सालगिरह बड़े जोशो खरोश से मनाई गई और केक काटा गया। इस पुरवकार तकरीब का इनेकाद जेर एहतमाम चेयरमैन यूनियन काउंसिल प्रेम का इनेकाद डॉक्टर जाकिर हुसैन सोलंकी ने किया। इस तकरीब में सियासी, समाजी, सहाफी, अदबी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सीनियर सहाफी रहीम सोलंकी, STP रहनुमा भलोल अली, फकीर शौकत, अथर अब्बास सोलंकी और दीगर ने शिरकत की। पंडाल को STP के झंडों से सजाया गया, शमें रोशन की गई और हकीकी खुशहाली के लिए आवाज बुलंद की गई। इसकी नजर हमेशा बैनुल अक़वामी सियासत और अदब पर रही।